हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10 के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले झारखंड बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम है 2025 में होने वाला है। जो भी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाले हैं, क्योंकि आपके इस बार का जो एग्जाम होने वाला है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी जो है वो पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप जो है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स वो ला पाएंगे। तो चलिए हम जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। और ये जो है क्लास 10 के लिए है और विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको बता दें इस वीडियो में कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने का सबसे पहला तरीका है कि प्रश्न को जो है वो आपको 2 बार पढ़ना है। ठीक है, जो प्रश्न रहेगा उसको आपको 2 बार पढ़ना है, फिर जाकर ऑप्शन को आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए हम पहला वाला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जो है जुड़ी होती है? तो पहला ऑप्शन है समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। राष्ट्रवाद में जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जो जनता है, समान संस्कृति, समान इतिहास और भाषा और लोक परंपरा से जो वो जुड़ी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? यहाँ पर पूछा गया है जर्मनी का जो एकीकरण है उसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो बिस्मार्क कहाँ के जो है वो चांसलर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेड़ा आंदोलन का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन का जो है वो नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? यहाँ पर पूछा गया है साइमन कमीशन जो है भारत क्यों आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन भारत जो है वो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन से, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का जो है व्यापार होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम। प्राचीन काल में जो है रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का जो है वो व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन से, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एडिसन, फिलिप्स, रूजवेल्ट, हेनरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले जो है किसने किया था? हेनरी फोर्ड ने किया था सबसे पहला प्रयोग। ठीक, अगला क्वेश्चन 7th नंबर, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका जो है महिमा मंडन है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, औद्योगिकरण और संगीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, राष्ट्रवाद। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में राष्ट्रवाद का जो है वो महिमा मंडन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? ऑप्शन ए, कताई, बुनाई, छपाई, रंगाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, बुनाई। स्पिनिंग जेनी मशीन ने जो है वो बुनाई की प्रक्रिया में जो वो वृद्धि की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस है वो किनके द्वारा लाया गया था? तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, गेली क्या है? धातु फ्रेम, चर्मपत्र, ताम्रपत्र या फिर पांडुलिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांडुलिपि। गेली जो है पांडुलिपि है। अगला क्वेश्चन से 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का जो वो बंटवारा रहता तो उसे सत्ता का जो है डैश वितरण कहा जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज वितरण कहा जाता है। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता तो उसे सत्ता का जो है क्षैतिज वितरण कहा जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत संघ में इस समय जो है, इसका आंसर आपको बता दो ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत संघ में इस समय 28 राज्य और 8 जो है संघीय क्षेत्र हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। अगर किसी प्रश्न उत्तर में आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? आश्वेत शक्ति आंदोलन, नारीवाद आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन और नस्ल भेद आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी जो है वो नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है अस्पृश्यता को जो है समाप्त कर दिया गया? तो इसमें सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका छुआछात। ठीक है, जो छुआछात को जो है समाप्त कर दिया गया, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है वो छुआछात को जो है समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17। संविधान के आर्टिकल 17 द्वारा जो है छुआछात को जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। ठीक है, कोई भी परेशानी होती है आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर आपको समझाएं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। बामसेफ, यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का या फिर मजदूरों का? तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी कर्मचारियों का। बामसेफ जो है वो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति, सांसद, उच्चतम न्यायालय या चुनाव आयोग? तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता जो है वो चुनाव आयोग देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन से, लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदारी सरकार, वैध सरकार, उपरोक्त सभी? तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही है। लोकतांत्रिक सरकार जो है, उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार और वैध सरकार जो है, सभी तीनों सरकार होती है। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठ है? ऑप्शन नंबर ए है सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या समानता का अधिकार? तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना का अधिकार। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला जो है वो सूचना का अधिकार अधिनियम जो वो श्रेष्ठ है, सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में जो है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, उपरोक्त सभी? तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज में जो है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। 19 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वृंदा क्राफ्ट, मेधा पाटेकर, सोनिया गांधी या मायावती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का 4। समाप्यता के आधार पर संसाधन जो वो 4 प्रकार के होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 22। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से जो वो नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जो है काली मृदा मुख्य रूप से वो नहीं पाई जाती है, तो इसको टिक करते हैं ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक है वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल, उपरोक्त सभी? तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 नंबर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपरोक्त सभी? तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बहुउद्देश्य परियोजना का कौन सा लाभ है? तो ये तीनों लाभ जो है बहुउद्देश्य परियोजना का लाभ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में उगाई जाती है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायदा फसल, रबी और जायदा दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है खरीफ फसल। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से जो है वो खरीफ फसल ऋतु में उगाई जाती है। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तलचर, बोकारो, सिंगरेनी, रानीगंज? तो सिंपल है, जो भी झारखंड के है वो बोकारो को जानते ही होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में जो है बोकारो में कोयले का खान है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। अगला 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है?
पहला है चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वरक उद्योग। निम्नांकित में से जो है उर्वरक जो है वो आधारभूत उद्योग का उदाहरण है, ठीक है, उर्वरक उद्योग। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है? 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 गुना। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग जो है वह 10 गुना जल जो प्रदूषित होता है। अब अपशिष्ट मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उससे जो है, जो 1 लीटर जो वेस्ट मटेरियल है उससे जो है 10 गुना जो है वो जल प्रदूषित होता है वेस्ट से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के संसाधनों के लिए कड़ी कार्य करता है, कड़ी का कार्य करता है, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन जो असत्य है? रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत कम करता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसीलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको असत्य, ठीक है, वो बोला असत्य कौन सा कथन है, तो ये कथन असत्य है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास जो रिपोर्ट जो बनाता है देशों की तुलना जो किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है मानव विकास रिपोर्ट जो है देशों की तुलना करती है, इनके आधार पर। अगला प्रश्न हो जाएगा 32, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, जीवन की गुणवत्ता। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारणीय विकास। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? धारणीय विकास। अगला प्रश्न है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है? ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, असंगठित और संगठित। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगठित, ठीक है। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? संगठित के क्षेत्र की गतिविधियों में जो वो संलग्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 34 नंबर, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, चीनी, गुड़, ईंट बनाना, परिवहन, संचार और बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन, संचार और बैंकिंग। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो यहाँ पर एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय को 10,000 में बेचना, बैंक से गाय प्राप्त करना, गाय का दूध बेचना। सिंपल इसका आंसर पता होगा, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। आदान प्रदान प्रणाली आपको पता ही होगा, उसी को वस्तु विनिमय का कह सकते हैं, वस्तु कहा जाता है। वस्तु विनिमय का उदाहरण क्या हो जाएगा? एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, यानी किसी सामान के बदले कोई दूसरा सामान, ठीक है। यहाँ पर आदान प्रदान जो प्रणाली था पहले चलता था कि तुम चावल लो तो मुझे सब्जी दो, मैं तुम्हें चावल दूंगा तो मुझे सब्जी दो, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से एक गाय के बदले जो है जो भी किसान है वो गाय देगा, जिसके पास बकरी है उससे जो है 5 बकरी लेगा, ये उसको गाय देगा, उससे वो बकरी लेगा, ठीक है। ये हुआ आदान प्रदान प्रणाली, और इसको वस्तु विनिमय का भी जो है उदाहरण कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 36 नंबर, व्यापारिक बैंक का कार्य है। व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है? यहाँ पर ऑप्शन है साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, तीन ऑप्शन जो है सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का यहाँ पर देशों में उत्पादन का नियंत्रण होता है, केवल एक से अधिक किसी भी देश में नहीं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक से अधिक देशों में जो है उत्पादन का नियंत्रण होता है। 34 नंबर क्वेश्चन से, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? भारत, जापान, अमेरिका, चीन। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। फोर्ड मोटर जो है वो भारत देश की कंपनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 39 नंबर, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? खाद्य तेल, हेलमेट, आभूषण, कपड़ा। 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभूषण। देखेंगे सोने, चांदी, उसमें जो है हॉलमार्क लगा हुआ रहता है,
इसीलिए कहा जाता है कि सोना चांदी जो है हॉलमार्क लगे हुए ही खरीदना चाहिए। ठीक है, तो आभूषण जो है, आभूषण में जो हॉलमार्क जो है उसमें लगा हुआ रहता है। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो आभूषण इसका आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यही था आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, किसी दूसरी क्लास का चाहिए, तो कमेंट करके बताइएगा, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बाकी आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है उत्तर के साथ विद आंसर, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दिया गया है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।